सो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए हम आज इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि एसएससी आईएमडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में एसएससी आईएमडी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में जानेंगे और उसका हम बेस मानेंगे रॉ स्कोर को। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट वैसे रैंक आईक्यू का एक डेटा है। ठीक है ना, कि जो कि समथिंग 12,000 स्टूडेंट का डेटा है जो इस बार आईएमडी के एग्ज़ाम मतलब दिए थे। वैसे ज़्यादा दिए थे बट 12,000 का ही डेटा है। ठीक है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ स्कोर है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर है, मतलब ये विदाउट शिफ्ट है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आज का जो बेस रखेंगे वो रॉ स्कोर रखेंगे, मतलब कि हमारा कितना रॉ स्कोर रहेगा कि हम मान सकते हैं कि हम सेफ जोन में हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है ना, जैसे फिजिक्स का कोई है, फिर ईसीई का है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर नीचे होगा फिर कंप्यूटर साइंस का भी होगा। तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है ना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके बाद ये पाया कि जैसे यूआर कैटेगरी में, ठीक है ना, यूआर कैटेगरी में 121 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 344 है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना ही नंबर क्यों ले रहा हूँ, मतलब 344 स्टूडेंट को ही क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नंबर जो आपको दिख रहा है ना, यही हमारा इस बार आईएमडी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। किसमें? यूआर के लिए। मतलब जो टोटल वैकेंसी 995 है उसमें से यूआर के लिए 344 सीट है। तो इसीलिए मैंने देखा कि इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितना है। ठीक है ना, इसके जो इतना नंबर हो गए 344, तो मैंने देखा कि 121 नंबर प्लस बच्चों की संख्या कितना है? 344। और वैसे ही सेम मैंने देखा कि जैसे 262 टोटल नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा इस बार 995 में से। ठीक है, तो 262 बच्चे वैसे हैं जिनका स्कोर या तो 121 है, नहीं तो 121 से ज़्यादा है। ठीक है, और सेम मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए किया, क्योंकि इस बार 177 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा 995 में। और टोटल 119 बच्चे ऐसे हैं, सॉरी 119 प्लस लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 171। और सेम उसी तरीके से एससी के लिए है, मतलब 144 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा 995 में से। ठीक है ना, और 105 प्लस लाने वालों की संख्या एससी में 144 है। और उसी तरह एसटी के लिए टोटल सीटें 68 है 995 में। और एसटी कैटेगरी में 100 प्लस ऐसे नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 68 है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने इसीलिए इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बेस लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सपोज कोई ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है, तो अगर उसका नंबर जो रॉ स्कोर है, ठीक है ना, जो रॉ स्कोर है अगर 119 से ज़्यादा होता है, मतलब 119 से ज़्यादा हो गया, तो वो मान सकता है कि उसका जो नेम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं मेरिट लिस्ट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और उसी तरीके से अगर एससी का कोई बंदा है, अगर उसका 105 प्लस, अगर हम सेफ जोन को ले चले तो आप 110 मान सकते हैं कि अगर आपका रॉ स्कोर है तो आप बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है ना, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है ना कि ये जो डेटा है वो 12,000 लोगों के लिए 12,000 लोगों का है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जो अपना डेटा यहाँ पर मतलब रैंक वगैरह नहीं देखे होंगे और जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा होगा, तो उस केस में थोड़ा चांस बनता है कि अपन सेफर जोन को लेकर चले। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। ठीक है ना, वो भी हर एक कैटेगरी में।
तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा ईवार का यहाँ पे थोड़ा इसलिए ज़्यादा मतलब 121 अब ऊपर इसलिए मान रहा हूँ कि अगर क्या होता है ना कि कोई अगर बच्चा ओबीसी से नहीं गया, ठीक है ना, तो वो भी ईवार में चल जाता है। अगर उसका नंबर 121 से ज़्यादा है तो अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करा रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है कि वो ईवार से सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर नहीं होता है तो फिर जो ईवार का जो सीट है या वैकेंसी है वो ईवार को ही दिया जाएगा, जनरल को ही। जो फिर कोई ओबीसी या एससी एसटी कोई नहीं जा पाएगा ईवार कैटेगरी से, ठीक है। बट अगर जनरली होता है कि अगर कोई कैंडिडेट मतलब अपना सर्टिफिकेट जैसे ओ एसटी का है और एससी एसटी का, और वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो उसको फिर हम जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट वो करा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि ईवार का जो कट ऑफ होने वाला है वो 121, मतलब आप मान के चले कि 125 प्लस मानिए, ठीक है, सेफ जोन में। और फिर ओबीसी का 121, अगर 121 से ऊपर है तो आप सेफर जोन में है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 119, ठीक है। और आप अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 105 प्लस मानिएगा, और एसटी के लिए 100, ठीक है। अगर हम जहाँ तक एरर की बात करें तो आप +-3 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने भी देखा कि इस बार जो सीजीएल का जो कट ऑफ आया है, ठीक है ना, जैसे अब तो ओबीसी और जनरल का सेम ही कर दिया है। क्यों किया है कि हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर सीट थोड़ा कम है ना। आप देख सकते हैं कि जनरल का सीट तो 344 है, बट ओबीसी का 262 ही है। और दोनों में आप देख सकते हैं ना कि 121 प्लस लाने वाले की संख्या है इतना। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है ना ओबीसी में, तो इसलिए जो कट ऑफ का डिफरेंस है ना ओबीसी और जनरल में, इसीलिए कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट भी कम है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट कितना है, 262 ही, और यहाँ पर 344 है। और बाकी जो जनरल के बच्चे हैं, आप ये भी तो देखिए ना कि वो ईडब्ल्यूएस से भी तो जाएंगे ना, तो उनके लिए तो सीट 177 है, तो दोनों सीट मिलाकर इससे डबल हो जाएगा। तो इसलिए यूआर और ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा आसपास रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम, ये तो आप जान गए कि हाँ हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मैंने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो रॉ स्कोर है, ठीक है। आप इसको नॉर्मलाइज स्कोर मत मानिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप इसको नॉर्मलाइज स्कोर कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये रॉ स्कोर पर मैंने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए हम एक और इम्पोर्टेंट बात इस पर डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट आया था कि वो लोग बोल रहे थे कि जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनका जो नंबर है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया नॉर्मलाइज में, और जो इसी वाले बंदे हैं उनका कम गया है, कम इंक्रीज हुआ है। तो आखिर में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। रैंक आईक्यू से, क्योंकि वो लोग तो ऐसे डायरेक्ट तो देंगे नहीं, वो भी एनालाइज किए होंगे, तो उसके बाद ही नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज किए होंगे ना, रैंक जो भी ब्रांच वाइज के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन बेस्ड अपॉन एवरेज मार्क्स इन शिफ्ट। तो अगर आपका शिफ्ट हार्ड होता है, वाट एवर सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आपका शिफ्ट हार्ड गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, हार्ड गया इसका मतलब क्या है कि आपका उस शिफ्ट में लो एवरेज गया है। अगर लो एवरेज आता है तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे, याद रखिएगा। अगर वही आपका शिफ्ट क्या हुआ, अगर हाई हाई एवरेज गया, मतलब बहुत सारे बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उस शिफ्ट में, इसका मतलब वो ईजी है तो नॉर्मलाइज कम मार्क्स होगा, सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिए, ना कि मेरा अगर फिजिक्स है तो मेरा ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, इसी तो कम बढ़ेगा, और कंप्यूटर साइंस है तो थोड़ा कम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पर मैंने क्या किया कि टॉप 30 स्टूडेंट के डेटा को एवरेज लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कि मैंने देखा कि जो टॉप 30 स्टूडेंट है उनमें एवरेज कितना जा रहा है स्कोर ना। तो मैंने फिजिक्स वाले का देखा तो 142 गया, ठीक है ना, मतलब 30 बच्चों का डेटा लिया, उसको ऐड किया, ठीक है, फिर उसको डिवाइड किया 30 से,
तो ये कितना आ रहा था, ये 142 आ रहा था। सिमिलर ऐसे ही मैंने क्या किया, सिमिलर CS के लिए किया, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसका कंप्यूटर साइंस के लिए 139 आ रहा है। और ECE के लिए सेम ही चीज़ किया, तो ECE के लिए 140 आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि अगर आपका फिजिक्स है तो हार्ड ही हो, आपका ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि जो रैंक IQ ने डेटा जो जो एक्सपेक्टेड जो रैंक बताया है, चाहे नॉर्मलाइज मार्क्स बताया विद शिफ्ट, तो क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया है फिजिक्स वाले के लिए, मैं बताता हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अगर मैं इन तीनों का एवरेज लूँ तो समथिंग 140 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें 2 का डिफरेंस है। तो आप ये बात समझ जाइए कि ज़्यादा जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आएगा आपका, ठीक है ना, तो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, नॉट मच वेरी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट का अगर कोई फिजिक्स है तो उसका 20 नंबर बढ़ गया और कोई CS है तो उसका 10 ही बढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बढ़ना होगा तो सबका 10 बढ़ेगा, किसी का हो सकता है 11 बढ़े, किसी का 12 बढ़े, बस, बट इतने में ही रहेगा वो, ये नहीं कि एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। और चलिए हम एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो रैंक IQ पे जो डेटा था उसके हिसाब से मैंने काउंट किया है, तो टोटल और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट थे वो 8000 वहाँ पर अपना रैंक वगैरह देखे थे। और वहीं CS वाले की बात किया जाए तो 2900 बच्चे वहाँ पर अपना रैंक देखे थे, ठीक है। और जहाँ तक इसी की बात किया जाए तो 1600, ठीक है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है उस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि मैं फिजिक्स का 10 डेटा लेता हूँ, ठीक है ना, एक का लेता हूँ 10, फिर 9, फिर 8 और एक का यहाँ पे फिर मान लीजिए कि 3, 4, 2, 1, इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 और एक का 5, कितना हो गया आपका, यहाँ पे 9 हो गया। तो एक और मान लेते हैं, कितना, 3 ले लेते हैं। अब इसका टोटल कीजिए, कितना हो गया, 19, 27, 27, 30, 34, 34, 34 और 34, 36, 37, 37, 41, 41, 5, 46, 46 और 3, 49। अब इसका हम एवरेज ले लेते हैं, कितना आया, 4.9 आया, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ CS का डेटा कलेक्ट किया तो उसमें से हम बस 5 बच्चों का ले रहे हैं, कितना, 10, 9, 8 एंड मान लीजिए कि 3 और 4। अब टोटल कीजिए इसका, तो 27, 3, 30, 30, 34, 34/5 कितना हो गया। अगर हम अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना, 7 × 5 = 35। तो आप यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो फिजिक्स का डेटा है वो 10 बच्चों का है और यहाँ पर CS का जो डेटा है वो 5 बच्चों का है। देखिए स्टार्टिंग के जो मार्क्स है यहाँ पर सेम है ना, 10, 9, 8 सेम है और बाद वाले भी सेम ही, यहाँ तक सेम ही मैंने लिए है ना। चलिए अच्छा हुआ कि यहाँ तक मैंने सेम लिए। अगर मैं इसका एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। बट वही मैंने फिजिक्स वाले का निकाला तो कितना आ रहा है, एवरेज टोटल देखा तो 4.9 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि इसमें भी जो बच्चे हैं ज़्यादा स्कोर लाए हैं, लेकिन वो किस रीजन से एवरेज कम हो गया, कि जो लास्ट वाले बच्चे हैं उनका कम मार्क्स है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट का डेटा रैंक IQ पे ज़्यादा है। टोटल 12,000 ये स्टूडेंट है अप्रोक्सीमेट ना, उसमें से 8,000 तो इन्हीं का है। तो एवरेज तो कम जाना ही जाना है। अगर एवरेज कम गया तो रैंक IQ वाले क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि हार्ड आया होगा। अगर बट ऐसा है नहीं, रियल तो है नहीं सब। रियल में आप देखिएगा तो इन दोनों का जो 5 स्टूडेंट था उनका मार्क्स तो सेम है, बट यहाँ पर उनको लगा कि नहीं भाई, यहाँ पर एवरेज तो कम हो गया बहुत फिजिक्स वाले के लिए। तो सिमिलर चीज़ ऐसे ही है, जैसे EC वाले के लिए यही दिक्कत हुआ कि उनका बहुत कम डेटा है और उसके हिसाब से अगर कम हुआ तो यहाँ सपोज कीजिए कि 7 आया है तो इनके लिए 8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लगेगा उनको, जैसे रैंक IQ क्या लगा कि अरे 8 आ रहा है एवरेज,
तो सबका मार्क्स अच्छे आएंगे, मतलब पेपर इजी हुआ होगा, बट ऐसा है नहीं। तो मैं आपको बस यही समझाने चाह रहा था कि आप ये समझिए कि ये मत सोचिए कि वो नंबर बढ़ाएं नॉर्मलाइज में तो आपका उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। और एसएससी का अभी जेईई का भी आया था ना रिजल्ट कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने देखा कि किसी में डिक्रीज भी हुआ है और किसी में इंक्रीज हुआ है। तो एकदम बेस्ड अपॉन क्या है कि आपका जो शिफ्ट वाइज, अगर किसी का हार्ड है, सच में हार्ड, मतलब एवरेज सच में वो मतलब लेवल हार्ड रहा तभी इंक्रीज होगा, नहीं तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।